हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ओके फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दो वीडियो में जो प्रीपोजिशन की जो सीट हम लोग कवर कर रहे थे, तो हमने लास्ट वीडियो में दो में कवर किए हैं। और आज हमारा जो ये लेटर ए का है, आज हम हमारा लास्ट वीडियो होगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो लेटर बी है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमको सपोर्ट करिएगा। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी काम होता रहेगा आप लोगों की दुआओं के साथ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो हमारा लिखा हुआ है अट्रैक्शन। ठीक है तो हम लोगों ने कल भी इसको वर्ड को शायद किया था कि अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यानी अट्रैक्ट होना किसी की तरफ, तो यानी किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अट्रैक्ट यानी क्या, यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि अ थिंग और पर्सन, यानी किसी वस्तु की तरफ या फिर किसी पर्सन की तरफ, किसी बंदे की तरफ हम लोग जब अट्रैक्ट होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, अट्रैक्ट फॉर, यानी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। के इसका हिंदी मतलब क्या होता है, के प्रति अतिरिक्त यानी आकर्षण होना। ठीक है, कि झुकाव होना, लगाव होना, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अलूफ। ठीक है, अलूफ फ्रॉम, इसका मतलब बैड कंपनी। इसका मतलब इसी का मतलब भी होता है, कल हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था ऑस्टेन। ठीक है, यानी ऑस्टेन पढ़ा था। ठीक है, ये ऑस्टेन, तो ऑस्टेन का मतलब भी क्या होता है, बचना ही होता है, परहेज करना। तो परहेज करना मतलब उसमें भी बताया था, बैड थिंग्स लिखा था ना, बैड थिंग्स। अगर आप लोग लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें ये वर्ड हमने कवर किया था, बैड थिंग्स। उसका मतलब है कि बुरी चीज़ों से परहेज करना, बचना, अवॉइड करना। तो इसमें भी क्या, अलूफ करना यानी बचना, अलग रहना किससे, बैड कंपनी से अलग रहना। ठीक है, तो अलग रहना किसी बैड कंपनी से अलग रहना, बुरी संगत से अलग रहना, उसको हम अलूफ फ्रॉम लगाते हैं। यानी अलूफ के साथ हमारी प्रिपोजिशन कौन सी लगेगी, फ्रॉम लगेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो हमारा है अवॉइड। ठीक है, तो हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, कॉम्प्लाई विद होता है। ठीक है, कॉम्प्लाई विद, कॉम्प्लाई के साथ प्रीपोजिशन विद लगाते हैं, और अधेर होता है। ठीक है, एक हमने अधेर भी पढ़ा था। तो अधेर जो हमारा होता है, ये प्रीपोजिशन अपने बाद टू लेता है। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, यानी कॉम्प्लाई विद, ठीक है, अधेयर टू और अवॉइड बाय, तो ये अपनी इनका मतलब ही होता है कि नियमों का पालन करना। ठीक है, यानी रूल्स का फॉलो करना। क्या मतलब, अवॉइड का मतलब होता है का पालन करना, किनका, नियमों का पालन करना। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडमिट। तो ये देखिए एडमिट, एडमिशन हम लोगों ने इस तरीके के कल भी पढ़े थे। जब हम किसी स्कूल या फिर किसी संस्था में हम लोग एडमिशन लेते हैं, भर्ती होते हैं। ठीक है, जो भर्ती के रूप में अगर लिया जाए किसी संस्था में, तो हम उसके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्कूल भी लिखा है, टेक्स्टा, यानी इसका मतलब और भी संस्थाएं जो हों इससे जुड़ी, तो उसमें हम लगा सकते हैं। तो एडमिट टू में भर्ती होना। ठीक है, अब देखिए आगे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडमिट, इसमें लिखा हुआ एडमिट ऑफ। ठीक है, ठीक, तो एडमिट ऑफ का मतलब की गुंजाइश होना। ठीक है, यानी किसी चीज में आप एडमिट कर लें, यानी किसी चीज को स्वीकार कर लें, यानी कोई चीज जैसे कि आपके पास कम है, ठीक है, उसको भी आप बिल्कुल थोड़ा सोच समझ कर अपने गुंजाइश के हिसाब से आप उसको स्वीकार कर लें। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं एडमिट ऑफ। ठीक है, तो आप देखिए अलाइट ऑन, देखिए अलाइट का प्रयोग कई जगह और कई संदर्भ में होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर अलाइट ऑन है तो देखिए अलाइट ऑन का मतलब किसी चीज से उतरना होता है, और कहाँ पर, ग्राउंड पर उतरना। ठीक है, यानी नीचे उतरना, तो अलाइट ऑन करेंगे। ठीक है, आप जैसे कि हम लोग अलाइट ऑन, यानी जब गाड़ी से उतरते हैं, बस से उतरते हैं नीचे के लिए, तो हम अलाइट ऑन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जब हम किसी चीज पर यानी किसी स्थान पर बैठते हैं, ठीक है, किसी स्थान पर होते हैं, स्थान के लिए हम एलाइट एड का प्रयोग करते हैं। किसका, एलाइट और एड का प्रयोग करते हैं, एलाइट एड का प्रयोग करते हैं किसी स्थान के लिए। ठीक है, यानी किसी स्थान का प्रयोग करते हैं जब, तो यानी कि एलाइट एड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए एलाइड फ्रॉम, यानी कि हम किसी बस से उतरेंगे तो हम क्या करेंगे, एलाइड फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए एलाइड ऑन का प्रयोग मतलब क्या, ग्राउंड पर उतरना होता है। ग्राउंड पर उतरना का मतलब, जैसे कि हम लोग अगर किसी, जैसे कि चिड़िया जो हैं, अगर वो हमारे छत के ऊपर बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, अलाइड ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि द वर्ड्स आर सिटिंग ऑन, सॉरी, कि आप ऐसे कह सकते हो कि द वर्ड्स आर अलाइटिंग ऑन
द रूफ, ठीक है। यानी द बर्ड्स आर अलाइटिंग ऑन द रूफ, तो यानी रूफ के ऊपर जो चिड़ियां हैं वो उतर रही हैं, बैठ रही हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो अलाइड फ्रॉम हो जाएगा। अलाइड फ्रॉम का मतलब होता है बस से उतरना, यानी जब हम बस से उतरते हैं तो ये अलाइड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको तीनों बता दी हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अम्यूज का मतलब क्या होता है। अम्यूज का मतलब ये क्या हो जाता है ना, क्या किसी की मजाक बनाना, ठीक। तो अम्यूज एट यानी का मजाक बनाना, ठीक है। यानी हम ये लॉफ एट भी कर सकते हैं। तो अम्यूज एट का मतलब किसी की मजाक बनाना। अम्यूज विद का मतलब क्या होता है, के साथ लुत्फ उठाना। यानी जैसे कि हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने भाई बहन के साथ, तो यानी तो हम क्या करेंगे, लुत्फ उठा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पर विद का प्रयोग करेंगे, सही। आप ये बोल सकते हो कि वी आर अम्यूजिंग विद आवर पेरेंट्स, ठीक है। आई एम अम्यूजिंग विद आवर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर, ये भी बोल सकते हैं, सही। ठीक है, इसमें मजाक बनाना नहीं होता है इसमें, बल्कि हम सब मिल करके क्या करते हैं, यानी लुत्फ उठाते हैं, इंजॉय करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है देखा, आंसर, ठीक है, आंसर टू। यानी देखिए जब आंसर टू का जवाब देना है, ठीक है। यानी आंसर टू का मतलब होता है का जवाब देना। अ पर्सन, यानी किसी अ पर्सन के साथ यूज किया जाएगा आंसर टू, ठीक है। यानी कब किया जाएगा, पर्सन के साथ यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, अब देखिए आंसर फॉर। तो आंसर फॉर किसके लिए यूज किया जाता है, एट एक्स्ट्रा, यानी बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या का जवाबदेह होना, ठीक है। यानी क्या मतलब, क्या जवाबदेह होना है। आंसर फॉर का मतलब ही होता है जवाबदेह होना, ठीक है। यानी जैसे कि वी आर आंसर फॉर आर, आप कह सकते हो डीड्स, ठीक है। डीड्स का मतलब हम अपने कर्तव्यों के जवाबदेह हैं, ठीक है। यानी हम जो काम करते हैं उसके जिम्मेदार हम ही हैं, और हमको ही इसका ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा कि हमने कैसा काम किया है। हमारे कामों का कोई भी जवाब नहीं देगा, हम ही जवाबदेह होंगे, हम ही जिम्मेदार होंगे, और हमसे ही पूछा जाएगा। किसी दूसरे तीसरे बंदे से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। जो भी होगा हमारे साथ ही होगा, ठीक है। हमारे जो जैसे अमाल होंगे वैसे ही हमको क्या मिलेगा, उसका फल मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब ही होता है घृणा करना, नफरत करना, और किसी के दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। जब दो लोगों के बीच में क्या होती है, एक घृणा टाइप की होती है, नफरत टाइप की होती है, नापसंदी होती है, तभी हम लोग क्या लगाते हैं, एंटीपैथी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एंटीपैथी टू होता है किसी थिंग्स के साथ, ठीक है। जैसे कि लिखा है किसी चीज से विपरीत होना, तो हम क्या करेंगे, एंटीपैथी टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग किसी बंदे के साथ प्रयोग करते हैं, यानी किसी बंदे से हमें नफरत होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटीपैथी अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एंटीपैथी अगेंस्ट आ पर्सन का प्रयोग किया जाता है, और किसी वस्तु के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए लिखा हुआ है एफिलिएटेड टू। यानी एफिलिएटेड का मतलब जैसे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी होती हैं कि जैसे कि हमारे जो कॉलेज वगैरह होते हैं जहाँ हम लोग स्टडी करते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हम एफिलिएटेड टू का प्रयोग करते हैं, यानी किसी यूनिवर्सिटी या यानी बोर्ड से क्या होना, जुड़ा होना, ठीक है। तो आप जैसे हमारे जैसे कि हमारा जो कॉलेज है, तो हमारा कॉलेज तो एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत सारे स्कूल हैं वो कानपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारे स्कूल हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस यानी यूनिवर्सिटी से ही कॉलेज, ये जो स्कूल होते हैं ये जो जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, एफिलिएटेड टू लगाएंगे। इससे संबंध होना, किसी चीज का, किसी कॉलेज का, किसी संस्था का, किसी यूनिवर्सिटी से या किसी बोर्ड से संबंध होता है, तो एफिलिएटेड टू का प्रयोग करते हैं, सही। अब देखिए आगे जो हमारा लिखा हुआ एफिलिएटेड विद का मतलब क्या होता है, यानी किसी पार्टी के साथ आपका संबंध होना, ठीक है। देखिए किसी के साथ होना, यानी कब, एक पार्टी के साथ जब हम आपका संबंध बनेगा तो हम एफिलिएटेड विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए अटेंड टू साथ हमने कल कल भी किया था इसे। तो अटेंड टू का मतलब की तरफ आपका ध्यान होना, कि आपका आकर्षण किसी की तरफ होना, आप किसी की तरफ ध्यान दें, ठीक है। आप अपनी तरफ अपना मन पूरा लगा दें, तो अटेंड टू करते हैं, ठीक है। तो ये के तरफ ध्यान देना, सही। और देखिए एंटीडोट टू का प्रयोग मतलब होता है, यानी ये विषनाशक होता है, क्या होता है, विषनाशक, ठीक है। आप इसको विषनाशक बोल सकते हैं। यानी जब हमारा
कोई भी विष यानी कोई भी जहर खा लेता है तो उसको एंटीडोट दी जाती है, ठीक है। तो एंटीडोट किसके लिए? पॉइजन के लिए दी जाती है। तो वो पॉइजन क्या कर देती है? एंटीडोट मार देती है, खत्म कर देती है। तो इसका मतलब विषनाशक यानी का नाशक किसका करना? पॉइजन का नाश करने के लिए एंटीडोट देती है। तो एंटीडोट 2 होता है, ठीक है। आगे देखिए, एंटीडोट अगेंस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसी का इलाज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि एंटीडोट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसी का इलाज। अब इलाज किसके लिए? यानी पॉइजन का करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, सही है। अब देखिए, एग्री का कई संदर्भ में अलग अलग यूज होता है और अलग अलग ही प्रीपोजिशन लेता है। अब देखिए, जब हम किसी बंदे के साथ हम लोग क्या होते हैं? एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, अपनी राय अपनी उसके साथ रखते हैं और सहमत होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? एग्री विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी से सहमत होना, किसी की बात से सहमत होना, तो हम क्या करेंगे? ऐसे एग्री विद का प्रयोग करेंगे पर्सन के साथ, ठीक है। अब हम जब किसी पॉइंट की तरफ एग्री होते हैं, ठीक है, तो हम एग्री का ऑन करते हैं किसी मुद्दे, यानी पॉइंट का मतलब किसी मुद्दे पर आप एग्री हो गए। किसी को कोई बात चल रही है, उसमें एक मुद्दा उठा, ठीक है, तो आप क्या हो गए? उसमें एग्री हो गए। जैसे कि अभी अगर हम लोगों का जो डेट नहीं आ रही है किसी भी एग्जाम की, तो उसमें एक मुद्दा उठ जाए, तो आप उस मुद्दे पर सहमत हो जाएंगे, तो एग्री आप हो जाएंगे, अपना क्या करेंगे? एग्रीमेंट देंगे उसके लिए, तो एग्री ऑन आप करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, एग्री टू का प्रयोग किसके साथ करते हैं? देखिए, तो एग्री टू, यानी एग्री टू का प्रयोग यानी किसी के व्यूज, जो व्यूज होते हैं, विचार होते हैं, जब हम किसी के विचारों के साथ सहमत होते हैं तो एग्री टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यानी तीनों हो गए। एग्री विद किसी बंदे के साथ, एग्री ऑन किसी पॉइंट यानी मुद्दे पर होना, और एग्री टू किसी के विचारों से सहमत होना, ठीक है। देखिए, अटोन फॉर का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित करना होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है किसी फॉल्ट, किसी गलती के लिए, किसी सिन यानी किसी गुनाह के लिए, अब जब आप पश्चाताप करें, यानी पहले ही आपने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी, अब आप उसके लिए प्रायश्चित यानी करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? एटोन फॉर करेंगे, ठीक है। आप कह सकते हो आई एम अटोनिंग फॉर माई मिस डीड्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट और सिन के लिए जब हम प्रायश्चित करते हैं तो एटोन फॉर का प्रयोग करते हैं, का प्रायश्चित करना, सही। अब देखिए, एक्वाइसेंस इनका प्रयोग यानी जब होता है, यानी जब हम लोग यानी किसी यानी हम लोग बिना इच्छा से किसी चीज में सहमति देते हैं, यानी बिना इच्छा से, ठीक है। आप बिना इच्छा से किसी में सहमति देते हैं, तो हम वहां पर प्रयोग करते हैं एक्वाइसिस प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? एक्वाइस का प्रयोग करते हैं, एक्वाइस इन, ठीक है। मैं सहमति देना, सहमति तो देना होता है, लेकिन अनविलिंगली तरीके से। जब आप अनविलिंगली तरीके से सहमति देते हो, तब वहाँ पर हम एक्वाइस बोल का प्रयोग करते हैं, एक्वाइस का प्रयोग करते हैं, सही है। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एक्ट। तो देखिए, एक्ट का प्रयोग करता है यानी किसी की एडवाइस यानी एक्स्ट्रा चीज़ों का अनुपालन यानी पालन करें, तो हम एक्ट अपॉन का प्रयोग करते हैं। का पालन करना, का अनुपालन करना, यानी एक्ट अपॉन। हम किसी, जैसे कि किसी ने मुझको काम दिया और उसका हम अनुपालन करें, और यानी उसका हम पालन करें, तो हम एक्ट अपॉन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अडेप्ट एंड का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपर्ट होना। एक्सपर्ट का मतलब किसी चीज में निपुण होना, ठीक है, आप माहिर होना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एक्सपर्ट इन, ठीक है। यानी उसका हम प्रयोग करेंगे अडेप्ट इन, यानी एक्सपर्ट होना। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे टीचर किसी सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, कोई बहुत टेक्नीशियन है तो अपने टेक्निक में माहिर होगा, ठीक है। तो अडेप्ट इन यानी के लिए निपुण होना, में एक्सपर्ट होना, ओके। यानी आर्ट देखिए लिखा हुआ कला में किसी में, ठीक है। अब देखिए, किसी अडेप्ट एड का मतलब किसी चीज की तरफ आप क्या है? एक्सपर्ट हैं किसी चीज के लिए, किसी कार्य में अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अडोप्ट हमने अडेप्ट कल भी पढ़ा था, अडेप्ट, ठीक है, अडेप्टेशन। तो अडेप्ट टू का मतलब होता है इन्वायरमेंट यानी के अनुकूल होना। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनको सर्दियों में वो उनके लिए अनुकूल नहीं होती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्दियाँ क्या होती पसंद होती हैं, तो उनके लिए अब सर्दी कैसी हैं? अडेप्ट हैं, ठीक है, अडेप्ट टू
द विंटर सीजन, ठीक है। तो यानी बहुत सारे लोग विंटर पसंद करते हैं तो उनके लिए अडेप्ट 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग गर्मियाँ पसंद करते हैं तो वो गर्मियों में अनुकूल रहते हैं तो अडेप्ट 2 उनके लिए भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको पसंद समझ में आया होगा कि अनुकूल होना यानी किसी के एनवायरनमेंट की, जब आप किसी एनवायरनमेंट, अब ऐसा कोई माहौल बन जाए, कोई एनवायरनमेंट हो जिसमें आप अनुकूलित ही ना हो पाए, समावेशित ही ना हो पाए, ठीक है। यानी आप उसमें रिलीवेंट ही ना हो पाए तो आप क्या करेंगे, आप उसमें मेल नहीं खा पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे, सही। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है जो हमारा एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है आफ्टर, इसका मतलब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब एस्पायर आफ्टर का मतलब होता है फेम, यानी प्रसिद्धि, यानी किसी की हमें लालसा होती है, किसकी, फेम की लालसा होती है, प्रसिद्धि की लालसा होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रसिद्धि की लालसा करना, तभी हम किसका प्रयोग करते हैं, एस्पायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड। आप आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब एस्पायर एड का प्रयोग किसकी तरफ करते हैं, यानी जब हमें किसी किसी किसकी किसी पद की यानी किसी पोस्ट की लालसा होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एड का प्रयोग करते हैं, एस्पायर एड। यानी किसी हमें प्रसिद्धि की यानी ख्याति की, रिप्यूटेशन की अगर हमें लालसा है, डिजायर है, ठीक है, तो हम उसका आफ्टर का प्रयोग करेंगे। और किसी पद की अगर लालसा है तो एड का प्रयोग करेंगे। समझ में आया, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, अट्रैक्टेड टू, अभी अट्रैक्ट ऊपर भी किया था और यहाँ पर देखिए अट्रैक्टेड टू यानी फिर से आ गया। अट्रैक्टेड टू का मतलब क्या होता है कि की तरफ आकर्षित होना, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लगाते हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, अवेल भी हम लोगों ने कल किया था। देखिए अवेल का मतलब क्या होता है, अवेल का मतलब होता है क्या, लाभ उठाना। तो इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ, लाभ उठाना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, यानी अवेल ऑफ का भी मतलब हमने लोगों ने कल क्या था, अवेल ऑफ, अगर आप मेरे वीडियो का क्या करेंगे और लाभ उठाएंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको इसका क्या मिलेगा, अवेल मिलेगा, ठीक है, अवेल ऑफ माय वीडियो। तो यू कैन से आप कह सकते हो कि आई एम अवेलिंग ऑफ योर वीडियोज, ठीक है। तो आप अवेल करिए मेरे वीडियोज का, ठीक है। बार बार देखिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको बार बार आप देखते हैं ना तो आपको ना चाह कर भी, अगर आप नहीं चाह रहे होंगे तब भी आपके माइंड में सेव हो जाएंगी ये, ठीक है। अब देखिए जो अबाइड और वाई किया था ऊपर, ये भी हमको मिल गया, ठीक है। तो पढ़ने की जरूरत नहीं, नियमों का पालन करना, इसको ज़्यादा टाइम ना देंगे, ठीक है। अब देखिए एडमिट टू, हमने अभी देखिए अभी ऊपर किया था, किसी स्कूल में, संस्था में हम लोग दाखिला देते हैं तो एडमिट टू का प्रयोग करते हैं। अलाइड एट हमने जो बताया था ऊपर नहीं दिया गया था, देखिए यहाँ पर आ गया है। पर उतरना यानी मतलब किसी स्थान पर उतरेंगे ना, किसी स्थान के लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अलाइड एट का प्रयोग करेंगे। ठीक, आप कह सकते हैं कि द वर्ड्स आर अलाइटिंग एट एंटीना, ठीक है। एंटीना जो हमारे नहीं होते हैं, एंटीना जो पहले ये जो टीवी वगैरह होती थी उनके नेटवर्क आने के लिए, ठीक है, जिनको प्रयोग करते हैं कि सिग्नल आने के लिए हम लोग प्रयोग करते थे, अगर उस पर हमारी चिड़िया बैठती है तो एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी किसी पॉइंट पर। आगे देखिए, अकाउंट फॉर का मतलब, यहाँ पर देखिए अकाउंट फॉर का मतलब होता है का विवरण देना, व्याख्या देना, ठीक है, व्याख्या करना यानी समझाना होता है, किसी का विवरण देना, व्याख्या करना, तो अकाउंट फॉर का प्रयोग करता है, ठीक है। अब देखिए अलाउंस फॉर का मतलब होता है, यानी अलाउंस फॉर का मतलब होता है गुंजाइश करना, स्वीकार करना। अलाउंस यानी अलाउंस नहीं होता है, हम लोग अलाउ अपना, अलाउ का मतलब ये हो किसी को सहमति दे देना, ठीक है। अलाउ, अलाउ का मतलब क्या होता है, सहमति। अलाउंस क्या हो गया, नाउन हो गया, आपकी किसी के लिए सहमति है, गुंजाइश है, आप किसी को आपके मन में थोड़ी गुंजाइश है, किसी को स्वीकृति दे दी, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, उसका प्रयोग अलायंस फायर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एप्टीट्यूड, सॉरी एप्टी एप एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड फॉर का मतलब होता है प्रतिभा, जब मैं यानी मैं प्रतिभा दर्शाना किसी चीज में, अगर आप प्रतिभा, अपनी स्किल, अपनी जो आपके अंदर आर्ट है उसको दर्शाते हैं तो आप एप्टीट्यूड फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आपको ये जितने भी हम लोगों ने लेटर ए से संबंधित सिर्फ 3 वीडियो कवर किए हैं तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग अब बी अल्फा जो बी लेटर है उसको शुरू करेंगे। और फ्रेंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब और वॉच करने के को बोलें, जिससे फ्रेंड कि हमको थोड़ा सपोर्ट होगा और हमको भी थोड़ा
अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आगे थोड़ा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे हम लोग एक नए लेटर के साथ, यानी जिसका नाम है बी, और उसमें भी हम अच्छे अच्छे वर्ड कवर करेंगे विद हिंदी मीनिंग, प्रीपोजिशन विद हिंदी मीनिंग, मतलब एक तीर दो शिकार। तो वही कहावत है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये सटीक भी बैठ रही है कि हम लोग प्रीपोजिशन तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ वर्ड की मीनिंग भी पता चल रही है हमको। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि आप लोग मुझे आप सपोर्ट करेंगे और चैनल को आप ग्रो करने में थोड़ी मदद करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।